6 महीने से अपने घर को त्याग कर, खेतों को त्याग कर यहाँ पर बैठे हैं दिल्ली की चौखट पर। इस रोड की धूल फांकी तो कंप्रोमाइज़ कैसे कर लें? अगर वो मध्यम मार्ग अपनाया जाता है तो मेरे किसानों की आत्मा बहुत रोएंगी और शायद हम शापित हो जाएंगे। इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसानों की उस जज्बे को, उनकी मौलिक मांगों को, उनके संवैधानिक अधिकारों को दिखाने का प्रयास नहीं किया। शायद उनको अच्छा लगेगा कि जब किसान को गाली पड़ती है तो उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से सरकार के आदेशों का हमने पालन किया, आप उसको भी दिखाएं। आप हमारी कमियों को दिखाते हैं जो अनजाने में किसी के कारण हो जाती है। किसान अपने आप में ही वैज्ञानिक है। वो बेशक किसी स्कूल में ना गया हो, किसी विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ना ली हो, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं, लेकिन वो अपने आप में स्वयं एक कृषि वैज्ञानिक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हम आ पहुंचे हैं यूपी बॉर्डर पे, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ खास मेहमान जो है मौजूद हैं अशोक कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, कैसे आप देखते हैं कि आप अभी गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और तमाम चीज़ें जो है देखने को मिला, इस लॉकडाउन के दौरान भी जो है किसान अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, बल्कि और जोर उल्लास के साथ करते हुए नजर आए। पुलिस ने जो है फिर से किसानों को पर लाठी चार्ज किया, कई तस्वीरें देखते हुए सामने आया, काला झंडा दिखाया, काला दिवस भी मनाया इन दौरान। कैसे देखते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जो 6 महीना पूरा हो गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले जी, ये खूबसूरती है जीवन की। जब हमने आंदोलन शुरू किया तो हम कुछ लोग आए, 10 ट्रॉली 20 ट्रॉली, आहिस्ते आहिस्ते ट्रॉलियाँ बढ़ती चली गई। और एक प्रकार एक दिन ऐसा था कि जब हमारे यहाँ पर 5-10 हज़ार लोग थे तो प्रशासन को चिंता हुई। प्रशासन को जब चिंता होने लगी तो सारे दिल्ली के बॉर्डर पर संख्या बढ़ती चली गई हमारे किसानों की। प्रशासन झुकाने की कोशिश भी करता रहा। इन बिटवीन कुछ 26 जनवरी की जो दुर्घटना हुई उससे हमारे मनोबल पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। उसने हमारे विश्वास को तोड़ा, क्योंकि इस सरकार की सोची समझी साजिश के तहत हमारे भोले भाले किसान उसके शिकार हो गए। खैर, हम टूटे नहीं, फिर काफिला चलता रहा। राकेश भाई ने जिस तरीके से अपनी ओजस्वी वाणी के साथ और चेतना के साथ, सजगता के साथ, बड़ी ईमानदारी से, सादगी से, शालीनता का परिचय देते हुए इस आंदोलन की लौ को जलाया था, उसके बाद हमारे किसानों का जुड़ना, आंदोलन में बढ़ोतरी होना, संख्या बल में बढ़ना। क्योंकि जिस प्रकार ये सरकार हमेशा कहती है कि आंदोलन में किसान नहीं है, और हम बार बार कहते रहे कि आंदोलन संख्या बल पर नहीं, वैचारिक सिद्धांत पर चलता है, क्योंकि आंदोलन वैचारिक होता है। बीच में फिर कोरोना आ गया। एक पल को ऐसा लगा, आप ही के सभी पत्रकार बंधु कहने लगे मेन स्ट्रीम मीडिया ने आना बंद कर दिया। हमें तो ऐसा लगा कि मीडिया की बेरुखी शायद पता नहीं क्यों हो गई, उनको लगा कि हम ख़त्म हो गए। फिर कोरोना का प्रोटोकॉल था, सभी ने उसका नियमों का पालन किया। किसान जहाँ पर था वहीं रहा। हमने यहाँ से किसानों को भेजने का प्रयास नहीं किया। जो गए अपना खेती का, क्योंकि गन्ना भी कट रहा था, गेहूँ की बुआई थी, और सारे एक साथ काम बढ़ते चले गए। समय बढ़ा, परिवार बढ़ गया, और परिवार आज ऐसा है कि आप देखो मेरे गाजीपुर के ऊपर वही रौनक, पुरानी रौनक लौट आई। कल एक मेरे मीडिया के पत्रकार बंधु ने कहा कि आज यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर वही मेरे पुराने बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत कहा गया, तो मुझे खुशी है कि मेरा वही किसान, और इस सरकार को ज्ञात हो कि किसान कहीं नहीं गया था। भाई साहब, आप एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में जाते हैं, एयर कंडीशन कार में घूमते हैं। मेरा किसान अपने खेत में काम करके भी आया है, आज फिर आंदोलन की ताकत बनने के लिए गाजीपुर बॉर्डर आ चुका है। चलिए, ठीक है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर अब ये है कि किसान आंदोलन में जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं, तमाम तरीके से, जो अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे प्रदर्शन, विरोध करने का जो तरीका है लोगों को देखने को मिला, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पे, चाहे वो खेत बनाने की प्रतिक्रिया हो, या फिर जो है पेड़ लगाने की प्रक्रिया हो, या फिर जो है लोगों को जो है काला दिवस मनाने की प्रक्रिया हो, तमाम तरीके से जो है यहाँ पर देखने को मिला। इसी दौरान बताया जा रहा है कि आने वाले इसी 5 तारीख को जो है किसान कुछ नया करने वाले हैं। क्या नया करने वाले हैं, क्या कुछ पता है? किसान की एक विशेषता होती है सोनू जी, किसान जो होता है कर्म प्रधान होता है, वो बकवास करने में विश्वास नहीं करता। किसान अपने आप में ही वैज्ञानिक है। वो बेशक किसी स्कूल में ना गया हो, किसी विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ना ली हो, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं, लेकिन वो अपने आप में स्वयं एक कृषि वैज्ञानिक है।
उसको पता है कब कहाँ धरती पर खुरपी कहाँ चलानी है, हल कहाँ चलाना है, बीज कब डालना है, सिंचाई कब डालनी है, हाँ दवाइयाँ कब देनी है। तो बिल्कुल हमने जैसे अपनी धरती माँ के साथ खेलते हैं ना, इस सरकार को भी हमने सिखा दिया। हमें पता है तुम्हारी खुरपी कहाँ ठोकेंगे, हमें पता है तुम्हारा हल कहाँ चलाना है, हमें पता है सरकार को दवाई कहाँ डालनी है, हमें पता है सिंचाई कहाँ करनी है। तो हम तो करते आए और प्रयोगवादी रहे हमेशा। जिस तरीके से आपने कहा कि काला दिवस मनाया, जी बिल्कुल मनाया 26 तारीख को, क्योंकि इस हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई थी 26 नवंबर को। और उसी दिन दुर्भाग्य से मैं कहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अब ऐसे नक्षत्र है मिल गए, कोई विचार तो था नहीं, पहले कोई विचार नहीं किया इस पर, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं, बस 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ और 26 मई को इनके 7 साल पूरे हो गए। तो बस एक क्या कहें सहज संजोग बनता चला गया। अब रही बात 6 जून की, तो जो 5 जून और 6 जून का कार्यक्रम है मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो सही मायने में वो काला दिवस है। क्योंकि उस दिन इस सरकार ने, इस बेरहम सरकार ने बिना किसी सहमति के इस बिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इन्होंने इस कानून को लागू कर दिया था। सही मायने में मेरी दृष्टि में और किसानों की दृष्टि से मानूं तो वो काला दिवस है। तो हम कोशिश करेंगे, अब मेरे जो किसान यूनियन के जो भी नेतृत्व है उनका जैसा आदेश होगा, किसान तो क्योंकि अपने नियमों से बंधा है, अपने नेतृत्व की आदेश से बंधा है, जैसा उनका आदेश होगा और शायद कुछ अच्छा होगा। कुछ ना कुछ करने की तैयारी है है। मैंने कहा ना, हम कर्मवीर हैं, हम करने में विश्वास करते हैं, बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की खबर आ रही थी कि जिस तरीके से हिसार के अंदर जो है किसानों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए, उन पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि उसके बाद से जो है जो महिला पहलवान है बबीता फोगाट की अगर हम बात करें, उनको ऊपर भी जो है काला झंडा दिखाया जाता है और जो विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद उनके आंखों से जो है आंसू छलकता हुआ नज़र आ रहा है इस समय पे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बबीता फोगाट, खैर हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आपने देश के लिए नाम कमाया और आप उस परिवार से हैं जहाँ पर कुश्ती और शालीनता आपको विरासत में मिली। आप महावीर जी की बेटी हैं जिनके अंदर शालीनता की कोई कमी नहीं। आप अगर उनसे पहलवान जी से बात करो तो आपको लगेगा हाँ क्या शालीन व्यक्तित्व है हमारे देश का। लेकिन बबीता जी, मैं आपको बता दूं, आपकी नज़रों के ऊपर एक किसी पार्टी का ऐसा पर्दा डल गया कि आपको लगा शायद यही संसार है। और दुर्भाग्य से आप गलत पार्टी में हैं। अगर आप सही पार्टी में होती तो आप इस काले चश्मे को हटाकर देखती। आपकी कला, युद्ध कौशल, आपकी कुश्ती अलग है, लेकिन आपका राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान अलग है। आपको अभी राजनीति की शायद कितनी समझ है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो मैं कह सकता हूँ जो आपने मेहनत की, जो आपने प्रयास किया कि शायद आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको अपना एमएलए का उम्मीदवार बना ले, और शायद यही आपकी मंशा रही होगी। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि शायद आप कामयाब हो गई, शायद, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन बबीता जी, थोड़ा बाहर निकलिए। किसान क्या है, किसान की परिभाषा क्या है, मुझे नहीं लगता कि मेरे देश के किसान को आपसे जानने की ज़रूरत है। आप अच्छे तरीके से परिभाषित कर दीजिए। मनोहर खट्टर साहब लाठीचार्ज करते हैं, जब मेरे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, जब मेरी एक बुज़ुर्ग महिला के सर को फोड़ दिया जाता है, उस समय ना तो आपके आंखों से आंसू निकलता, ना किसी और पार्टी के नेता के आंखों से आंसू निकलता। लेकिन अचानक क्या हो गया, आपने तो किसानों की, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन लगा दिया। तो उनकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन लगाना बबीता जी आपको शोभा नहीं देता, और आप इसमें थोड़ा सा और प्रयास करें। अब इस समय जो है राकेश टिकैत जी का जो है अब बयान जो है फिर से उसी चीज़ को वायरल किया जा रहा है, और बार बार जो राकेश टिकैत अपने ट्विटर हैंडल से बार बार कहते रहे हैं कि जब तक ये जो है बिल जो है जब तक वापसी नहीं होगा, जब तक जो है ये जो किसान यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और बार बार जो है इस चीज़ को भी याद दिलाते रहे हैं कि जो ये रोटी है वो ताले में बंद होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है आप लोग भी पिछले 6 महीनों से बैठे हुए हैं। सरकार जो है स्टार्टिंग के दिनों की अगर बातचीत किया जाए तो 12 दौर की वार्ता भी हुई,
लेकिन अब उस आखिरी दौर की वार्ता के बाद जो है और अब की जो समय है देखा जा रहा है, समय सीमा जो है काफ़ी लंबा चौड़ा जो है गैप आ गया है इन बीचों में। तो कैसे देखते हैं कि अब इसका अंत किस तरीके से होने वाला है? क्या किसान आंदोलन जो है जो मांगे लेकर के आया है अपने 3 कृषि कानून को लेकर के, वो मांगे जो है मनवा करके जाएगा या फिर अब कोई और बीच का रास्ता जो है निकालना ही पड़ेगा? कैसे? नहीं, बीच का रास्ता तो कुछ नहीं होता। घर वापसी तभी होगी जब बिल वापसी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किसी को अपने पटल में, मानस पटल में, अपने बुद्धि में, अपने दिमाग में इस संदेह को रखना भी नहीं चाहिए। राकेश जी का एक टूक कहना है, बिल वापसी तो घर वापसी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। 6 महीने से यहाँ पर जब हम बैठे हैं इस आंदोलन में तो हमने मजाक नहीं किया। हमने अपना परिवार छोड़ा, हमारे जो नेता हैं, जो नेतृत्व हैं, जो मेरे किसान हैं, अपने घरों पर नहीं गए। 6 महीने से अपने घर को त्याग कर, खेतों को त्याग कर यहाँ पर बैठे हैं दिल्ली की चौखट पर, इस रोड की धूल फांकी। तो कंप्रोमाइज़ कैसे कर लें और किस उस पर कर लें जब मेरे 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। अगर कोई मध्यम मार्ग जिसको बनाने की आप सलाह दे रहे हैं, अगर वो मध्यम मार्ग अपनाया जाता है तो मेरे किसानों की आत्मा बहुत रोएंगी और शायद हम शापित हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा और उसको ख़त्म करना चाहूँगा मैं, कि जब किसान आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ, ये इसको क्रांति बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है, यूपी गेट के नाम से भी जाना जाता है, तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो तब से और अब में जो है क्या ऐसी चीज़ें रहीं जिसको मीडिया जो है दिखाना नहीं चाही, या फिर जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाए कि इसके अंदर कुछ खास चीज़ें हैं जो छुपा रह गया? कैसे देखते हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इंटेंशनली हमारे आंदोलन में आए हुए कुछ किसानों की बातें, कुछ उनके वार्तालाप का तरीका जिसमें उनको हंसी आती, मजाक आती, वो दिखाने का बड़ा प्रयास किया। इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसानों की उस जज्बे को, उनकी मौलिक मांगों को, उनकी संवैधानिक अधिकारों को दिखाने का प्रयास नहीं किया। मैं आपके माध्यम से बता दूं, प्रणाम कर लूं, कुछ है मीडिया के साथी, शायद उनको अच्छा लगेगा कि जब किसान को गाली पड़ती है तो उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हीं चैनलों को संबोधित करते हुए बता दूं, आप आओ, आकर देखिए मेरे यूपी गेट पर। मैं यूपी गेट की बात कर रहा हूँ, गाज़ीपुर बॉर्डर, जिसको हम किसान क्रांति गेट भी बोलते हैं। पहले 2018 में किसान क्रांति गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन सोनू जी, मुझे गर्व है इस बात का कि आज मेरा यूपी गेट गांव के नाम से जाना जाता है। मेरे इस गांव में बहुत सारे मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में बहुत सारे लोग, और हर जगह आप जाओ आपको चाय पानी जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार है सब कुछ मिलेगा। तो मेरा अनुरोध है अपने मीडिया के साथियों से, हमारी पॉजिटिविटी दिखाएं। जिस तरीके से सरकार के आदेशों का हमने पालन किया आप उसको भी दिखाएं। आप हमारी कमियों को दिखाते हैं जो अनजाने में किसी के कारण हो जाती हैं, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा साहस, हमारा धैर्य जो हम बनाकर बैठे हैं, आप कृपया उनको भी दिखाएं। और अनुरोध है सरकार से, हम फिर बार बार वही कह रहे हैं, आप आइए, बैठिए। आपने बहुत परीक्षा ले ली 12वें दौर की वार्ता के बाद, आपने 2-3 महीने का गैप दे दिया। हम समझते हैं क्योंकि आप चुनाव में थे, अब चुनाव ख़त्म हो गया, चुनाव आयोग आपके पास, आपकी पार्टी आपके पास, आपके सारे विधायक आपके पास। अब आइए बात कर लेते हैं, निपटाते हैं, आप भी सुखी, मेरा राष्ट्र भी सुखी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशोक कुमार जी मौजूद रहे, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के माने जाने वकील हैं और लगातार किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जब से ये किसान आंदोलन जब से ये स्टार्ट अगर किया हुआ है, जब से ये पिछले 6 महीनों से, तब से किसानों के आंदोलन में आते हैं और यहाँ के किसानों से जायज़ा लेते हैं, यहाँ के माहौल को भी समझते हैं, उसी तर्क के हिसाब से ये बात करते हैं। फिलहाल किसान आंदोलन जो है बखूबी उसी तरीके से जो है चल रहा है जब ये आज से 6 महीना पहले चल रहा था। बदौलत अब ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है किसान कुछ घर चले गए थे, कुछ फसल की वजह से जो घर चले गए थे, अब धीरे धीरे किसान फ्री हो रहे हैं और फिर से यूपी बॉर्डर पे जो है किसानों का आवागमन जो है शुरू हो चुका है, उसी जोश उसी उल्लास के साथ में। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई में सरकार जो है इनकी मांगों को मानेगी या फिर कोई नया तरीका लेकर के आने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।